वोट बैंक की राजनीति में डूबे हुए लोग और इसलिए मेहरबानी करके ऐसे मसलों पर राजनीति मत करो। और देश का दुर्भाग्य देखिए, कुछ लोगों तो पता नहीं क्या हो गया है। ऐसे नेता ऐसी बातें करते हो जो पाकिस्तान के टीवी पर दिखा रहा है। M.K. Stalin ji, who is the current chief minister, DMK has become a laughing stock across India. 2025, they want to change symbol what we are using the तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टैलिन ने आज एक ऐसा काम किया है जिसकी चर्चा पूरे देश और विदेश में हो रही है। वो कोई अच्छा काम नहीं बल्कि देश की एकता और अखंडता को तोड़ने वाला काम है। इन्होंने तमिलनाडु में जो 2025 और 26 का बजट था उसके डॉक्यूमेंट से रुपये का सिंबल हटा दिया। the design that was given by a Tamilian. My elder brother Stalin ji. அது இந்தியாவை வளர்க்க உருவாக்கப்பட்ட கல்விக் கொள்கை அல்ல. M.K. Stalin ji, who is the current chief minister, has found fault with it. 2025, they want to change it because they say we are against Devanagari script. His father accepted it, and this particular symbol, what we are using the design that was given by a Tamilian, and I am sure the DMK fellows did not even know it was given by a Tamilian. And this Tamil person, Mr. Uday Kumar, also happens to be the son of a former DMK MLA in 1971, Risivandiyam constituency. DMK has become a laughing stock across India, and they are doing this to divert from other pressing public issues. जय हिंद साथियों, मैं पवन बाली। जो भी भारत देश से प्यार करते हैं आज वो इस वीडियो में काफ़ी दुखी होने वाले हैं। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं क्योंकि खबर है ही कुछ ऐसी। जैसे कि आप सबको पता है कि भारत देश को तोड़ने की देश और विदेश से साजिशें हो रही हैं, चाहे वो जात पात मज़हब कल्चर कलर लैंग्वेज रीजन या रिलीजन जो भी है, इनके नाम पर जो है देश को बांटने की कोशिश की जा रही है। मतलब जो भी तरीका मिलता है इन लोगों को वो उसको अपनाकर देश को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के अंदर भी काफ़ी गद्दार लोग हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो कश्मीर हो, मणिपुर, मिज़ोरम, पंजाब या तमिलनाडु जैसी स्टेट्स। अब हम तमिलनाडु की बात करेंगे क्योंकि अब तमिलनाडु में कुछ बड़ा हुआ है। तमिलनाडु के सीएम M.K. स्टैलिन ने 2025 और 26 के स्टेट बजट में से रुपये का सिंबल हटा दिया। जी हाँ दोस्तों, रुपये का सिंबल हटा दिया। रुपये में जो रा का सिंबल होता है ना, वो क्योंकि वो संस्कृत और हिंदी से काफ़ी नफरत करते हैं। इन्होंने न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया को भी तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट होने से रोक दिया। रुपये जो भारत की आन बान और शान है, जिसको पूरी दुनिया में पहचान मिली, लेकिन वो आज तमिलनाडु में एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब साफ साफ ये है कि सेपरेशन। M.K. स्टैलिन के बेटे ने भी काफ़ी जो है हिंदू धर्म को लेकर काफ़ी बड़ी बड़ी अनर्गल बातें कही हैं। इन्होंने हिंदू धर्म को एक बीमारी से काउंट किया है, डेंगू और मलेरिया से काउंट किया है, और इसको डिसमेंटल करने की बात की है कुछ अरसे पहले। कितनी दुख की बात है, हमारा रुपये जो है वो पूरे दुनिया भर में जाना जाता है, रेपुटेशन है इसकी, लेकिन आज देश में ही ऐसी साजिशें हो रही हैं इसको लेकर। इस बजट को देखते हुए इस बजट में जो रुपये का सिंबल हटाया गया, इस पर जो है हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने ट्विटर पर स्टैलिन को टैग करते हुए एक पोस्ट किया। बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं और मैं हिंदी में इसका अनुवाद करने की कोशिश भी करूंगा। इस पोस्ट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यह लिखा है, द DMK गवर्नमेंट हैज़ रिपोर्टेडली रिमूव्ड द ऑफिशियल रुपये सिंबल रा फ्रॉम द तमिलनाडु बजट 2025-26 documents which will be presented tomorrow. If the DMK government has problem with Ra, why did not it protest back in 2010 when it was officially adopted under the INC India-led UPA government at a time when the DMK was part of the ruling alliance at the center? Ironically, Ra was designed by the D. Uday Kumar, the son of the former DMK MLA and Dharmalingam. By raising it now, the DMK is not only rejecting a national symbol but also utterly disregarding the creative contribution of Tamil youth. Moreover, the Tamil word rupee itself has deep roots in the Sanskrit word rupeya, meaning wrought silver or a worked silver coin. This term has resonated across centuries in Tamil trade and literature, and even today, rupee remains the currency name in Tamil Nadu and Sri Lanka. In fact, several countries including Indonesia, the Maldives, Mauritius, Nepal, Seychelles and Sri Lanka officially use rupee or its equivalent derivations has their currency name. Rupee symbol Ra is internationally well recognized and so has a visible identity of India in global financial transactions. At a time when India is pushing for cross-border payment using UPI, should we really be undermining our own national currency symbol? All elected representatives and authorities are sworn under the Constitution to uphold the sovereignty and integrity of our nation. Removing a national symbol like Ra from the state budget documents goes against that very
growth, weakening the commitments to national unity. This is more than mere symbolism, it signals a dangerous mindset that weakens Indian unity and promotes secessionist sentiments under the pretense of regional pride. A completely avoidable example of language and regional chauvinism. हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने इस पोस्ट में ये लिखा है, तमिलनाडु की डीएमके गवर्नमेंट ने तमिलनाडु के बजट 2025 और 26 के डॉक्यूमेंट से रुपये का सिंबल हटा दिया है। अगर डीएमके को रुपये से इतनी ही दिक्कत थी तो 2010 में प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया था? क्योंकि उस वक्त डीएमके कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी तो उन्होंने ही रुपये सिंबल को इम्प्लीमेंट किया था। इसको हटाने से आप नेशनल सिंबल रिजेक्ट ही नहीं कर रहे बल्कि तमिलनाडु के यूथ के योगदान का अपमान कर रहे हो, क्योंकि रुपये सिंबल डी उदय कुमार ने डिज़ाइन किया था, जो फार्मर डीएमके एमएलए एन धर्मलिंगम के बेटे थे। तमिल वर्ड रुपये और संस्कृत वर्ड रुपया की गहरी जड़ें मिलती हैं, जो तमिलनाडु और श्रीलंका की करेंसी भी रही है, बल्कि इंडोनेशिया, मलेशिया, मॉरिशस, नेपाल, सेचिली और श्रीलंका की करेंसी के नाम भी रुपये के सिंबल से लिए गए हैं। इसमें इन्होंने ये लिखा है, जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेते हैं तो इसमें यह लिखा है कि हम देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्य रखेंगे, यानी बरकरार रखेंगे। लेकिन इसमें जो उदयनिधि स्टैलिन जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने तो इन सब चीज़ों को अवॉइड किया है, देश की एकता और अखंडता को जो है वो अवॉइड किया है। और आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। दीजिए मुझे इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद।